देवस्थल उत्तराखंड अपने प्राकृतिक विविधताओं के कारण जाना जाता है। यहीं पर मौजूद है विश्वविख्यात फूलों की घाटी, जो अपने फूलों, हरियाली और स्वच्छ वातावरण से सबका मन मोह लेती है। स्थानीय लोग इसे देवता का निवास स्थल कहते हैं। यहाँ पर दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव जंतु, जड़ी बूटियां व पक्षी पाए जाते हैं। उत्तराखंड भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यह एक ऐसा राज्य है जो न केवल आस्था की दृष्टि अपितु पर्यटन की दृष्टि से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज से करीब एक सदी पहले तक इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर की जानकारी बाहरी दुनिया को कम ही थी। इसकी खोज का किस्सा दिलचस्प है। वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस. स्माइथ, एरिक शिप्टन और आर. एल. होल्ड्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए, जिसके बाद रास्ता खोजते हुए वे ऐसी घाटी में पहुंचे जो फूलों से भरी हुई थी। वे इस क्षेत्र की सुंदरता की ओर आकर्षित हुए और इसे वैली ऑफ फ्लावर का नाम दे दिया। बाद में फ्रैंक स्माइथ ने उसी शीर्षक के नाम पर एक पुस्तक भी लिख दी थी। वर्ष 1939 में रॉयल बोटेनिक गार्डन के यू द्वारा नियुक्त एक वनस्पतिविद जॉन मार्गरेट लीच को इस घाटी के फूलों का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा गया था। लेकिन रास्ते में कुछ चट्टानी ढलानों से फूल इकट्ठा करते समय वह फिसल गई और उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी बहन ने उस घाटी का दौरा किया और वहां एक स्मारक बनवाया। वन्यजीव संस्थान द्वारा नियुक्त एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर चंद्र प्रकाश काला ने वर्ष 1993 से घाटी के फूलों और उनके संरक्षण पर गहन अध्ययन किया। इस घाटी की सुंदरता वर्तमान में भी वैसी ही जैसे ये पहले थी। आज के समय में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक इस वैली को देखने आते हैं। खास बात यह है कि फूलों की घाटी हर 2 सप्ताह में अपना रंग भी बदलती है। कभी लाल तो कभी पीले फूलों के खिलने से घाटी में प्रकृति रंग बदलकर पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्थानीय लोग हमेशा घाटी के अस्तित्व के बारे में जानते थे और मानते थे कि यह परियों और भगवान द्वारा बसाया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में इस घाटी को भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इस घाटी की अद्भुत सुंदरता, स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित कर लिया था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 1992 में इस घाटी के आसपास लगभग 600 से अधिक एंजियोस्पर्म की प्रजातियों वाले पौधे पाए और लगभग 30 पटेरिडोफाइट्स प्रजातियों वाले पौधों की पहचान की गई है।